हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है कि ऑर्किड को आप रिफ्रेश कैसे करें। फ्रेश का मतलब हुआ कि नया खरीद के लाते हैं सो, और रिफ्रेश का मतलब हुआ कि पुराना ऑर्किड जो है, ठीक है, जो पुराना ऑर्किड जो काम करते हैं, जो गंदा हो गया है, उसको आप फ्रेश कैसे कीजिएगा। तो आज का वीडियो इसी पे है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, इसमें सब कुछ बताया गया है कि ऑर्किड को रिफ्रेश कैसे करना है, ऑर्किड फ्लावर को धोना कैसे है। अगर हल्का सा गंदा हो जाता है तो उसको तो फेंक तो नहीं देना है, उसको हल्का धो करके फिर से काम लगा सकते हैं। छोटा मोटा जो काम होता है ना, 4000 5000 का 6000 का जो काम गिरता है, हर एक काम बड़ा नहीं होता है, कुछ कुछ काम छोटा भी होता है। और जहाँ पे आपको कम पैसा मिलता है तो इस तरह का ऑर्किड आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है कि पुराना ऑर्किड को रिफ्रेश कैसे करें जो फिर से वो काम में आ सके। ऑर्किड महंगा होता है तो फेंकने से अच्छा है, ठीक है, उसको रिफ्रेश कर ले और उसको छोटा मोटा काम पे यूज करें। 5000 6000 7000 का काम पे यूज करें। हर जरूरी नहीं कि हर जगह आपको 15000 20000 या 50000 का ही काम गिरेगा। हर जगह आपको बंच ही लगाना है नहीं, जिस तरह से काम रहेगा उसी हिसाब से आपको फ्लावर लगाना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इसमें A to Z हर एक चीज़ बताया गया है कि ऑर्किड को रिफ्रेश कैसे करना है, उसमें बॉन्ड कैसे लगाना है, उसको धोना कैसे है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है कि ऑर्किड को आप रिफ्रेश कैसे करें। फ्रेश जो होता है, जैसे कि मान के चले कि नया ऑर्किड खरीद के लाएं, ठीक है, ऑर्किड नया खरीद के लाए, काम किए, 1 सीज़न काम किए, 2 सीज़न काम किए, तो ऑर्किड का जो कली होता है, ऑर्किड का जो फ्लावर, जैसे कि पत्ता जो होता है ना, ये सब ऑर्किड का जो पत्ता जो होता है ये आपका झड़ जाता है, ठीक है। बहुत सारा ऑर्किड में से अगर आप लोग बॉन्ड नहीं लगाते होंगे तो 1 सीज़न तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, अगर बिना बॉन्ड का अगर काम लोग करते होंगे ना आप लोग, ये ऑर्किड के यहाँ पे बॉन्ड लगाया जाता है। बॉन्ड भी लाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बॉन्ड लगाया जाता है ताकि पत्ता झड़े नहीं। तो बिना बॉन्ड लगाए हुए अगर आप लोग काम करिएगा तो 4 गो से 5 गो काम कीजिएगा ना, अगर आप सीजन का तो बात छोड़ ही दीजिए, 4 गो से 5 गो काम कीजिएगा तो ऑर्किड आपका जो है पूरा झड़ जाएगा। इसका जो पत्ता जो है, मतलब इसमें से निकल करके हरा जाता है, कुछ बहुत रहा, ऑर्किड पूरा आपका झड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर नया फ्लावर खरीदें ऑर्किड खास करके, तो उसमें बॉन्ड ज़रूर लगा लें। बॉन्ड कैसे लगता है ये जानने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च मारिएगा कि ऑर्किड में बॉन्ड कैसे लगाएं। इस तरह से सर्च मारिएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा के आप देख सकते हैं कि ऑर्किड में बॉन्ड कैसे लगाया जाता है, कौन सा बॉन्ड आपको लगाना है और बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा, टोटल का टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अब आ गया ऑर्किड पे आ गया कि ऑर्किड को आपको फ्रेश कैसे करना है। सामने आप देख लीजिए, पूरा ऑर्किड को पहले आपको चेक करना है। जितना भी आपका पुराना ऑर्किड होगा ना, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, जितना भी है पुराना ऑर्किड को एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ सब भी है, इधर भी है झोलासम में, और इस साइड भी है, ठीक है। हर एक जितना भी पुराना ऑर्किड था सबको एक जगह कर दिया गया है। एक जगह करने के बाद जो है हर एक ऑर्किड को देखा जाएगा कि जिसमें जो नया में जितना ऑर्किड में फ्लावर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, नया में जितना ऑर्किड में फ्लावर लगा हुआ रहता है उतना है कि नहीं है। अगर नहीं है, जिसमें से भी अगर ऑर्किड का एक भी पत्ता मतलब फ्लावर झड़ा हुआ है, तो उसमें से निकाल के जो कलर का ऑर्किड झड़ा हुआ है उसी में से निकाल करके दूसरा मतलब ऑर्किड में मतलब लगा देना है, इसको पूरा कर देना है। इसी हिसाब से देख रहे ना, एक ऑर्किड से वही कलर वही रहना चाहिए, जो कलर का ऑर्किड को आपको पूरा करना है वही कलर का ऑर्किड होना चाहिए। बस यही हिसाब से एक दूसरे से निकाल करके जिसमें से झरा हुआ रहेगा, जैसे इसका पत्ती झरा हुआ है, इसमें से निकाल करके इसमें लगा देना है। लगाने के बाद जो है फिर से इसमें जो है देख लीजिए इस तरह का बॉन्ड आता है, ठीक है। ये तो बॉन्ड आपको जनरली दुकान में मिल जाएगा। और इससे अच्छा बॉन्ड लेना है तो जो मतलब जहाँ फ्लैक्स बोर्ड छपता है ना, बाइनर सब जो छपता है, उसी दुकान में आपको जाना है। उस दुकान में जाइएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको बॉन्ड मिल जाएगा, बोल दीजिएगा बैनर चिपकाने वाला बॉन्ड चाहिए तो मिल जाएगा बॉन्ड। अब बॉन्ड आप दोबारा इसमें लगा लीजिएगा तो आपका जो ऑर्किड जो है फिर से काम लायक हो जाएगा। कुछ ऑर्किड बर्बाद होगा, समझे ना आप, कुछ ऑर्किड बर्बाद होने के बाद जो है कुछ ऑर्किड सही हो जाएगा। पूरा बर्बाद होने से अच्छा है सही होना। जैसे कि देख लीजिए, जिसका पूरा कली निकल जाता है वो ऑर्किड आपको मात्र डंटी की तरह रह जाएगा। इस तरह से सामने आप देख रहे हैं ना, डंटी सब फेंका हुआ है, ये सब देख लीजिए, इस तरह से डंटी रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1000 ऑर्किड है,
यहाँ लमसम 1000 ऑर्किड होगा, 1000 हो या 500 जो भी हो, देख रहे ना इतना ऑर्किड है। इधर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि सब इतना भी देख लीजिए, सब पुराना ही ऑर्किड है। अगर मान लेते हैं कि 1000 ऑर्किड है ये, अगर इसको रिफ्रेश करने के बाद हमको 500 भी अगर निकलता है तो काफ़ी है, लेकिन 500 प्लस ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर जिसमें बॉन्ड मारा हुआ रहता है ना ऑर्किड में, वो आपको 500 प्लस ही निकलेगा। अगर बॉन्ड नहीं मारा हुआ रहता तो 500 क्या 400 भी निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका पूरा पत्ता जो है, पूरा ऑर्किड का पूरा फ्लावर जो है झड़ जाता है। तो इसी हिसाब से आपको ऑर्किड को फ्रेश करना है। जो कलर का ऑर्किड रहेगा उसी कलर का ऑर्किड का फ्लावर निकाल के दूसरे ऑर्किड में लगाना है, जिसका फ्लावर झरा हुआ रहेगा। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपका। अब इसमें जो है बॉन्ड लगा करके इसको जो है ना वॉश कर दिया जाएगा, मतलब धोला जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्किड को धोना मतलब धोलना कैसे। इससे पहले वाले ऑर्किड में मतलब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्किड जिसके पास मशीन है, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, जिसके पास वॉशिंग मशीन है वो फ्लावर धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं मशीन में। मशीन तो कपड़ा के लिए ही बना गया है, कपड़ा आप आराम से धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लावर जो है वो आप धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैंने फ्लावर धोया था हल्का सा, ऑर्किड ही धोया था, ठीक है, कार्नेशन नहीं धोया था। तो पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा ऑर्किड का क्या हाल हुआ था। यही ऑर्किड है जो पीला कपड़ा में देख रहे हैं ना बांधा हुआ, ये ऑर्किड धोया हुआ ऑर्किड है। पूरा ऑर्किड जो है ना बर्बाद हो जाता है। यानी कि अगर मशीन में आप धोते हैं ना ऑर्किड को, तो पूरा का पूरा ऑर्किड आपका जो है बर्बाद हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, पूरा उधरा जाता है ऑर्किड, समझ गए ना। पूरा ऑर्किड उधरा, कुछ मशीन चलता है, घूमता है, इस कारण जो है पूरा ऑर्किड उधरा जाएगा। उसका पत्ती जो है ना झड़ जाता है, बहुत सारा पत्ती उसमें से निकल जाता है। जितना भी काजू लगा हुआ रहता है, जैसे कि इस तरह का काजू है ना, ये सब जो काजू लगा हुआ रहता है, जो भी काजू लगा हुआ रहेगा ना, सब बर्बाद होगा, सब अपने आप झड़ करके हट जाएगा। तो मशीन में ऑर्किड नहीं धोइएगा, ठीक है। इसको धोने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ऑर्किड को पूरा फ्रेश करके उसमें बॉन्ड लगा करके उसके बाद इसको धोना कैसे है, इसका भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो आप देख लीजिए कि ऑर्किड को रिफ्रेश कैसे किया जाए, तो समझ गए हैं कि ऑर्किड को फ्रेश कैसे करना है। फेंकने से अच्छा है इसको फ्रेश करके फिर से दोबारा काम में लाया जाए, क्योंकि ऑर्किड जो है हल्का महंगा आता है, ठीक है ना। ऑर्किड फ्लावर जो है महंगा आता है, एगो आपको 13 रुपये 4 रुपये पीस पड़ता है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, जो इस तरह से करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना है, 1 से 2 दिन टाइम देना है। एक दिन भी अगर दीजिएगा तो चलेगा, मतलब जितना ऑर्किड रहेगा, जितना फ्लावर रहेगा उसी हिसाब से आपको टाइम देना है। ज़्यादा फ्लावर रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम फ्लावर रहेगा तो कम टाइम लगेगा। लेकिन फेंकने से अच्छा है, इसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। ऑर्किड को देख लीजिए, इसी हिसाब से आपको चेक करना है कि पूरा ऑर्किड का जो फ्लावर है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर एक भी फ्लावर नहीं लगा हुआ है तो दूसरा ऑर्किड में से लगा करके उसको पूरा फ्रेश कर दिया जाएगा। जैसे इसमें भी देख लीजिए, यही हिसाब से है। इसको आराम से लगा लीजिए, लगा करके इसको फ्रेश कीजिए। और फिर इसमें जो है पूरा फ्रेश हो जाने के बाद, जितना भी फ्लावर है सब फ्रेश हो जाने के बाद उसमें बॉन्ड लगा दिया जाएगा, तब उसको धोया जाएगा। और इस हिसाब से धोया जाएगा कि एक भी पत्ता आपका जो है, एक भी मतलब फ्लावर का एक भी जो कली है वो आपका झड़ेगा नहीं, एकदम आराम से धोना है। इसका भी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पूरा फ्रेश करने के बाद जो इसी हिसाब से आपको बॉन्ड लगा लेना है, ठीक है जी। हर एक जो फ्लावर है ना, फ्लावर का जो जड़ है उसी जड़ में आपको बॉन्ड लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है 1 से 2 सीजन फ्लावर आपका और चलेगा, नया खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हल्का सा वॉश कर दीजिएगा। इस जो भी फ्लावर है, देखिए जैसे वॉश किया हुआ जो फ्लावर होता है ना, उसका जो है हल्का सा जो है मतलब क्वालिटी कम हो जाता है। नया में जो रहता है सो वॉश करने के बाद जो है ना उसका जो क्वालिटी कुछ कम हो जाता है। तो करना क्या है आपको, जैसे कि जो वॉश किया हुआ फ्लावर जो होगा ना, तो हर जगह तो एक तरह का पैसा नहीं मिलता है फ्लावर का, मतलब फ्लावर डेकोरेशन का। तो जिस जगह आपको कम पैसा मिले उस जगह इस फ्लावर को यूज कीजिए,
ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बड़ा बड़ा जो काम करिएगा उसमें ही फ्लावर ला, नहीं। जिस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा उसी हिसाब से आपको फ्लावर भी देना है। जैसे कि अगर कहीं मान के चले 5,000 रुपया मिलता है तो उस जगह पे इस फ्लावर की यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा काम रहेगा वैसा फ्लावर यूज कीजिए। इसी हिसाब से पूरा फ्रेश करके, पूरा ऑर्किड को फ्रेश करके इस तरह से बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। बॉन्ड लगा करके आप फिर से इसको वॉश कर दिए, आराम से चलेगा, एक सीजन आराम से चल जाएगा। छोटा मोटा ही काम पे लगाइएगा, खरीदना तो नहीं पड़ेगा। अगर 500 ऑर्किड खरीदते हैं ना तो 6500 रुपया पड़ता है 500 ऑर्किड का। तो 6500 रुपया क्यों फंसाना है। बस कुछ टाइम दीजिए। और बहुत ज़्यादा मान के चलिए कि जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड में आपको मोटा मोटी 200 से 400 रुपया खर्चा होगा। 500 रुपया मान के चलिए, 500 रुपया बॉन्ड में खर्चा हो जाता है। 500 ऑर्किड में मात्र 500 रुपया खर्चा होगा। अगर 500 नया ऑर्किड लेते हैं तो आपको 6500 से 7000 रुपया का लेना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए, मेरा जो सजेशन यही है। आप लोग जो पूरा जो देख रहे हैं सब रिफ्रेश होकर के पूरा तैयार है। टोटल का टोटल रिफ्रेश हो चुका है, देख रहे नहीं, सब रिफ्रेश है। अब इस सब में दोबारा से फिर से बॉन्ड मारा जाएगा। क्योंकि रिफ्रेश जो हुआ है तो कुछ पत्ता अलग से लगाया गया था, जो पता नहीं है किस कौन जगह पत्ता लगा हुआ है नहीं लगा, इस कारण जो टोटल का टोटल में बॉन्ड फिर से मारा जाएगा। उसके बाद जो है इसको धोया जाएगा, ठीक है ना। तो धोने का भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि इसमें क्या चीज़ अगर डालिएगा जो आपका जो है इसमें जो गंदगी जो लगा हुआ है तो सब अगर धुल जाएगा, समझे ना। कुछ इसमें एक केमिकल आता है एक ठो, वह अगर आप डाल देते हैं तो कुछ हद तक जो है साफ़ हो जाता है। जैसे व्हाइट कलर का ऑर्किड जो देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा गंदा आपका ऑर्किड यही होगा, व्हाइट कलर का। तो केमिकल डालिएगा तो आपका जो है ऑर्किड जो है कुछ हद तक ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, ताकि आगे आने वाला जो काम है जो आराम से आप लोग चला सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसी तरह से बॉन्ड आपको मारना है, जैसे नया में मारते हैं ना बॉन्ड, नया ऑर्किड में बॉन्ड इस हिसाब से मारते हैं, उसी हिसाब से देखिए। बस वही जितना भी फ्लावर का कली है, कली के जड़ में दीजिए आराम से। ये ऑर्किड आपका फिर जो है आराम से जो है ना, कम से कम जो है एक सीजन तो चला ही सकते हैं। अगर साफ सही से हो जाए तो एक सीजन और चला सकते हैं। छोटा मोटा काम पे 5000 6000 का, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 5000 6000 का काम पे आराम से चला सकते हैं। पैसा जिस हिसाब से देगा उसी हिसाब से आपको फ्लावर देना है। अब इसको वॉश किया जाएगा। वॉश में आपको मैं केमिकल बता दूंगा कौन सा केमिकल इसमें देना है जो और फ्रेश हो जाएगा। ये बॉन्ड हुआ, इस तरह का बॉन्ड अगर आप लोग को लेना है तो किताब कॉपी का जो दुकान होता है ना, जिसमें किताब कॉपी मिलता है, उसी दुकान में आपको मिलेगा। और नहीं अगर पर्सनली जो बॉन्ड बैनर में जो लगता है तो आपको बैनर के दुकान में ही मिलेगा। बैनर जहाँ जिस दुकान में बैनर छपता है उसी दुकान में। अगर इस तरह का बॉन्ड लेना है काम चलाने के लिए तो किसी भी किताब उताब की दुकान में जाएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब बैनर की दुकान में जाएगा तो आपको ओरिजिनल जो बॉन्ड आता है ना वही मिलेगा, जो लगाने के बाद जो है आपका फ्लावर जल्दी झड़ेगा नहीं। इसी हिसाब से अगर आप लोग के पास टब होगा तो टब ले लेना है। ये फ्लावर तो आप देख ही चुके थे, पूरा छाँट उठ करके तो बॉन्ड ला करके तैयार है। जो केमिकल के बारे में बोले थे वो केमिकल हमको मिला नहीं, बात को समझ गए। लाने के लिए गए थे लेकिन मिला नहीं। केमिकल का नाम है, किसी भी दुकान में आप किराना स्टोर में जाइएगा ना तो किराना स्टोर में बोलिएगा कि कपड़ा साफ करने वाला जो पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर उसको बोला जाता है, कपड़ा साफ करने वाला। उनको बोलिएगा कपड़ा साफ करना जो पाउडर आता है पाउडर देने के लिए, वही पाउडर आपको फ्लावर के हिसाब से मिलाना है। जितना फ्लावर होगा उसके हिसाब से आपको मिलाना है, सर्फ भी और पाउडर भी। जितना भी फ्लावर हो, जैसे कपड़ा खींचते हैं ना तो जितना कपड़ा रहता है उसी के हिसाब से आपको फ्लावर देते हैं, उसी के हिसाब से आप सर्फ देते हैं ना कपड़ा में, उसी की बस वही बात करना है आप लोगों को। जितना फ्लावर रहेगा उतने हिसाब से सर्फ देना है और ब्लीचिंग पाउडर भी देना है। ब्लीचिंग पाउडर किसी भी दुकान में, किराना स्टोर में, किराना स्टोर का दुकान उसमें मिल जाएगा आपको, समझे। दुकान में आपको मिल जाएगा, वहाँ बोलेगा कि हमको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर डालिएगा तो उससे फ्लावर जो है और फ्रेश हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ज़्यादातर गंदगी आपको ब्लीचिंग पाउडर से हटा देगा। बात को समझ गए। बस आराम से आपको इसी तरह से टब, इससे बड़ा टब अगर हो तो इससे बड़ा टब भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही, क्योंकि ऑर्किड फ्लावर बड़ा होता है, समझे। ऑर्किड फ्लावर बड़ा होता है तो टब आपको बड़ा रखना है। बड़ा इसलिए रखना है ताकि ये जो पूरा फ्लावर हो पूरा आपको
जैसे इस तरह से पूरा डूब जाना चाहिए। समझ गए ना आप बात को? समझ गए। आराम से शाम में इसको इसी तरह से बोड़िए और सुबह में खींचना है। लेकिन जो पाउडर के बारे में बोले वो पाउडर आपको रखना ही पड़ेगा। पाउडर रखिएगा। फिलहाल तो अभी बिना पाउडर का ही हम दे रहे हैं, पाउडर हमको मिला नहीं है, देखेंगे कल परसों, और पाउडर मिलेगा तो हम भी पाउडर का यूज करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर उसको बोला जाता है। या तो वो बोलिए या बोलिए कि कपड़ा साफ करने वाला जो पाउडर आता है पाउडर देने के लिए। सर्फ अलग होता है और ज़्यादा कपड़ा साफ हो इस कारण जो है पाउडर मिलाया जाता है। धोबी सबको देखे होगा, धोबी सब जो कपड़ा साफ करता है तो वही पाउडर का यूज करता है। धोबी सब जो कपड़ा साफ जो करता है ना, तो जब सब जो है इसी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। टब आप अपने हिसाब से लीजिएगा। टब बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होगा चलेगा लेकिन छोटा नहीं, ताकि ये ऑर्किड जो है आपका ऑर्किड के साइज के हिसाब से, ऑर्किड इस हिसाब से आपका रहेगा। लंबा ऑर्किड होता है ना, बंच या कार्नेशन तो छोटा होता है, तो छोटा बर्तन में भी आप उसको धो सकते हैं। लेकिन ऑर्किड बड़ा होता है, इसलिए आराम से उसको बड़ा सामान रखना है ताकि आराम से ये पूरा इस तरह से, समझे, इस तरह से पूरा डूब जाए।